नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। कल रात भर एक ट्रेंड चला था विनेश फोगाट के नाम से, जब उन्होंने मेडल जीता था और मेडल जीतने के बाद पूरी दुनिया में इस बात का डंका बजा कि विनेश फोगाट ने आखिर क्या कमाल किया। एक ऐसा कमाल जिसने पूरी बीजेपी को आज ह्यूमिलिएट कर दिया और पूरी बीजेपी के पास शब्द नहीं थे कि वो विनेश फोगाट का सामना कैसे करती। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लोगों ने मीम्स बनानी शुरू कर दी कि आखिर मोदी जी कैसे विनेश फोगाट को कॉल करेंगे, कैसे बधाई देंगे। और आज सुबह होते-होते पूरा पासा पलट गया। मुझे बोलने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से उस लड़की ने मेहनत की थी और जिस तरीके से उसका नाम कल रोशन हुआ और आज सुबह आते-आते ये पूरा गेम कैसे पलट गया। क्या ये साजिश है? अभी एएनआई का एक ट्वीट आया है, उसको मैं दिखाना चाहती हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि क्या ये खबर है। एनआई का ये ट्वीट कहता है कि इंडियन रेसलर विनेश फोगाट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द वुमेन्स रेसलिंग 50 केजी फॉर बीइंग ओवरवेट, यानी कि वो ओवरवेट पाई गई हैं 50 किलो से। इट इज विद रिग्रेट दैट द इंडियन कंटिजेंट शेयर्स न्यूज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन of Vinesh Fogart from the women's wrestling 50 kg class. Despite the best efforts by the team through this night, she weighed in a few grams over 50 kg this morning. No further comments will be made by the contingent at this time. The Indian team requests you respect Vinesh's privacy. It would like to focus on the competitions on hand, Indian Olympic Association. अब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से अगर ये ट्वीट है और इसके सर्वे सर्वा अगर ब्रिजभूषण शरण है, तो आप सोच सकते हैं। और आज सबके मन में ये बात आ रही है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जब आप उस लड़की को याद करिए कि किस तरीके से उस लड़की ने सारी कठिनाइयां, सारी परिस्थितियों का सामना करके अगर आज वो एक ऐसे लेवल पर पहुंची है जहां से कि उसको अब वापस डिस्क्वालीफाई होकर जाना पड़ रहा है। यहां तक कि उसके परिवार में कितनी दिक्कतें थी, क्या क्या उसने उस बीजेपी एमपी ब्रिजभूषण शरण के हाथों नहीं झेला, और आज उस लड़की को डिस्क्वालीफाई किया गया है। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे कि क्या ये साजिश है, क्या। और आज हम विनेश फोगाट को कहाँ देखते हैं। ठीक है, वो आज डिस्क्वालीफाई भी हो गई, लेकिन आज फिर भी वो कितनी बड़ी विजेता है, आज इसके बारे में भी हमें चर्चा करना चाहिए। हमारे साथ इस समय कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। चंद्रशेखर ल्यूथरा हैं, जिन्होंने बहुत सालों से कितने ओलंपिक्स कवर किए हैं, देश के जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चंद्रशेखर, आपका स्वागत है। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी हैं, जो कि फाउंडर, और आशीष चित्रांशी, दोनों फाउंडर्स हैं न्यूज लॉन्चर के। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में चंद्रशेखर से ही शुरू करती हूँ, फिर आप दोनों के पास आती हूँ कि चंद्रशेखर, ये जो एएनआई का ट्वीट है, ये बहुत ही देखकर दुख लग रहा है कि जिस लड़की के बारे में ये कहा जा रहा था और प्रधानमंत्री को उसने निशब्द कर दिया, पूरी बीजेपी को निशब्द कर दिया। आज अगर, क्या हम इसे ये नहीं कह सकते कि एक बड़ी साजिश है और वो साजिश का शिकार हुई। अनम्यूट करिएगा शेखर, अनम्यूट करिए। अच्छा, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए बोलिए ओके बोलिए। ओके। देखिए, पहली चीज साजिश नहीं है। देखिए, जितना मैं समझ सकता हूँ, ये साजिश वाली कोई बात नहीं है। मुझे 2012, इफ आई एम करेक्ट, सुशील का वो बाउट याद आ रहा है। सुशील जब सिल्वर जीते थे, और बीच में जब बाउट के बीच में जो टाइम होता है, तो उसमें वो पानी भी नहीं पी रहे थे। और हम जब बात करने पहुंचे, वो अपने एक जोन में रहते हैं। हमने कोशिश की थोड़ी बात करने की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं भाई, मैं बाद में बात करूंगा। तो हमने, अभी तो कहते मैं प्यासा हूं, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ, कुछ इस तरह से, या खा नहीं रहा हूँ, कुछ मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। लेकिन तो हमने हैरानी से, क्यों नहीं कहते यार, वेट का इशू है थोड़ा। ये देखिए, हर हर रेसलर के साथ रहता है, हर बॉक्सर के साथ रहता है। आपकी जो वेट कैटेगरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 53 में थी, आप विनेश 53 केजी कैटेगरी में थी, वो 50 में आई, उन्होंने रिड्यूस किया। रिड्यूस करना अपने आप को काटने के बराबर होता है। आपको बहुत सा चीजें छोड़नी पड़ती है, बहुत सी डाइट से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वेट जो जब आप इस एज में कम करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। जब आपने किया था, तो उनके स्पोर्ट्स स्टाफ और हर एक को मालूम था कि जब आपकी बाउट है, बाउट में भी देखिए कई तरह से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं लोगों को। एक एक वे इन होता है जब आप वहां पर पहुंचते हैं, और आपका ड्रॉज होता है। मान लीजिए मेरा मैच 6 तारीख को है, और 4 तारीख को अगर ड्रॉ है, तो मेरा वेट कैटेगरी होगी, तो मेरा वे इन होगा, वहां से ड्रॉज पड़ेंगे, फिर मुझे बताया जाएगा आपका ये ड्रॉ पड़ा है। तो एक वेट वो हुआ। फिर एक वेट होता है जब आपका बाउट से पहले, जब आप बाउट है उससे कुछ पहले, सभी लोग अपना कैटेगरी की बड़ा तो नहीं है, उसमें पूरा करते हैं। अगर आप ठीक है, तभी आप खेल सकते हैं। तो यानी कि विनेश तब तक ठीक थी, जब उन्होंने पहले वर्ल्ड चैंपियन को हराया। उसके बाद आपका जो वे इन होता है, वो उसके बाद भी बाउट के बाद होता है।
ठीक है। और वे जो जब बाउट के बाद, क्योंकि बीच में डिफरेंस था, बीच में 2-3 कल उन्होंने बाउट्स की, तो कल तीनों बार उनका वे इन हुआ होगा। ये जो वे इन की प्रॉब्लम हुई है, ये रात को उन्होंने क्या खाया, और जो खाया, देखिए मैं इसीलिए कॉन्स्पिरेसी नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने ये सामने सबको देखा है किस तरह सपोर्ट स्टाफ आपको कैरी करता है, किस तरह से वो सब कुछ मैनेज करते हैं। रात को आपने किस तरह पानी पिया, किस तरह खाया, किस तरह किया, तो आपको मालूम था कि आप 50 के आसपास हैं। वेइंग में पहले भी आया होगा कि आप 49 पॉइंट इतना है, तो पूरा लेकिन ये 50 से बात 100 ग्राम। मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो रात को जब आज सुबह उठे नीलू, तो आज सुबह जो वेइंग हुआ उसमें वो ओवरवेट पाई गई। दैट मीन रात में कुछ उन्होंने ज्यादा खाया या अपने आप को मैनेज नहीं कर पाई। ज्यादा खाया या ज्यादा खिला दिया गया, ये भी तो हो सकता है ना कि देखिए कुछ देखिए हो देखिए गया हो, देखिए उनके देखिए पानी में। देखिए नीलू, इट्स लाइक ए फैमिली। मैं इसलिए कॉन्स्पिरेसी पे नहीं आ रहा। मुझे मालूम है ब्रिजभूषण सिंह का एंगल, मुझे मालूम है पीटी उषा किस तरह से आईओए चला रही है, मुझे मालूम है किस तरह से सारे भक्त लोग लगे हुए हैं इनके पीछे। और कल तो खासकर ट्रोल हो रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर कि एक फोन तो उठा करके कर देते। लेकिन मैं इसलिए कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाता कि आपके जो आसपास हैं, आपका कोच, आपके जो डाइटिशियन, जो आपके जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, वो आपका बहुत ट्रस्टेड होता है और उन पर विश्वास करना होगा। इस लाइक आप अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ घर पर हैं, और अगर आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे वो क्या खाने में दोगे या नहीं दोगे, तो देखिए फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये अपनी गलती, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि एथलीट की गलती कल होती है। तक जो ओलंपियन जो कल तक बिल्कुल परफेक्ट था, आज अगले दिन वो इतना इम्परफेक्ट हो गया कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नहीं नीलू, दिस इज पॉसिबल। ये पहले भी कई बार हुआ है, अलग अलग वेट कैटेगरीज में, अलग अलग गेम्स में होता है, अपना बॉक्सिंग में या जिसमें भी वेट कैटेगरी होती है, ऐसा कई बार होता है। इसीलिए आपको जो रात को कहते हैं, या इवन मैच से पहले जो पहली रात होती है, अगर आपने देखिए वेइंग आपने 2 दिन पहले हुआ आपका, और आपका वेट था 49.9 समथिंग, तो आपको मालूम हुआ कि बिल्कुल आप एज पर हैं, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं खा सकते, तो आप मेंटेन करते, कई बार भूखा सोते हो रात को कि अगले दिन सुबह मेरा वेइन होगा और मुझे बाउट लड़नी है। देखिए ये सब आपको मैनेज करना है, इसलिए कॉन्स्पिरेसी को छोड़ दीजिए। ये गलती हुई है खुद के पार्ट में या इनके कोच के पार्ट में या जो डाइटिशियन ये वो, लेकिन ये इसमें कॉन्स्पिरेसी मुझे नहीं लगती अभी तक। शेखर, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मैं अब अशोक जी के पास आ रही हूँ। जो बात शेखर आप कह रहे हैं, और हो सकता है कि उसमें स्पोर्ट्स के साइड से मे बी यू हैव अ पॉइंट इन व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन मन को तसल्ली नहीं हो रही है, मन को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो विनेश फोगाट कल तक एक परफेक्ट ओलंपियन थी, वो अगले दिन डिस्क्वालीफाई हो जाती। आज उसका फाइनल बाउट रात को 1:30 बजे आज उसको खेलना था, और आज वो लड़की सुबह होते होते वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अशोक जी, जो पॉलिटिकल साइड है, अब आप उस पर क्या कहेंगे? आज अचानक से जो प्रधानमंत्री कल ट्रोल हो रहे थे, आज विनेश फोगाट अगर डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं लुथरा साहब ने जो अभी दिया, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कवर करते हैं, उन्होंने कई ओलंपिक कवर किए। मैं उन्होंने जो बात कही, मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ। लेकिन मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों कहता हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स से ज्यादा ऊपर राजनीति है हमारे देश में। यदि हमारे देश में स्पोर्ट्स वालों की इज्जत होती, तो ब्रिजभूषण शरण उसी दिन जेल में होते। बुलडोजर चल जाते घर पे। बाकी जगह बुलडोजर चलते, यहाँ क्यों बुलडोजर नहीं चले? क्योंकि वो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी करते हैं। लगातार परिवारवाद पे हमला करने वाले मोदी जी उसके बेटे को टिकट देते हैं। ये नीरू जी, निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। फोगट ने जब जीता, मेडल जीता, तो चलो ठीक है, प्रधानमंत्री एक फोन नहीं करते, नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ट्रोल हो गए। लेकिन कंगना रनावत का ट्वीट देखा आपने कि उसने इतना विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने उसको पैसा भी दिया, अच्छे कोच भी दिए, अच्छे ट्रेनिंग भी दी। अच्छे कोच और अच्छे ट्रेनिंग तो बहुत ओलंपिक्स को मिलते हैं। क्या कंगना रनावत ये कहना चाहती है कि सिर्फ फोगट के लिए ही अच्छा ट्रेनिंग और अच्छा कोच आया था? इतने सालों से 2014 से लेकर 2024 तक कूड़ा भरा हुआ था ओलंपिक एसोसिएशन में, जो एक भी आप मेडल नहीं उठा सकते मार्केट ओलंपिक से। ये सेकेंडरी होता है। आपके प्लेयर और हमारे देश में जितने भी मेडल लाए हैं, उस मेडल लाने वाले को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मेडल लाने के बाद पैसा बरसता है, मेडल लाने के बाद उनको एंडोर्समेंट मिलता है, मेडल लाने के बाद उनको नौकरियां मिलती है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं। और मेडल लाने के पहले उनका पिता जो है अपनी खेती बेचता है, अपने मकान बेचता है, मां गहने बेचती है। क्या इस पे किसी ने देखा है?
क्या कंगना रनावत ये बोलना चाहती कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने मां के गहने बेच के पैसे दिए, या कंगना रनावत ने अपने 2 पिक्चरों की फीस दी है? टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये मेरा और आपका पैसा है, और मुझे गर्व है उस पे कि मेरा पैसा मेरे देश के खिलाड़ियों पे खर्चा होता है। इन नेताओं के बीमारियों पे और इनके हवा पे घूमने पे से तो ज्यादा अच्छा है। कंगना रनावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रही, उनके जितना खर्चा हो रहा है उससे किसी प्लेयर पे खर्चा होना ज्यादा अच्छा है। मैं उस सेंटीमेंट की बात करता हूं। इसीलिए मैं षड्यंत्र पूछता हूं। षड्यंत्र इसलिए कि ये मेडल मिले ना मिले, ये कोई देश को फर्क नहीं पड़ता। इन राजनीतिक को, सॉरी मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, मेडल मिले ना मिले, ये इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन निर्लज्ज है। खेलो इंडिया खेलों का सबसे ज्यादा पैसा किसको गया पिछली बार? गुजरात को गया, जहां एक मेडल नहीं आता। हरियाणा को कितना पैसा मिला? गुजरात का 10%, जो सबसे ज्यादा मेडल लाता है। इसीलिए मैं इसमें राजनीति ढूंढता हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक हूं मैं। फिर लुथरा साहब के पूरे वक्तव्य को पूरा मैं इज्जत देता हूं कि उन्होंने ओलंपिक क्लियर किया है, वो मानते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जहां नेता जो लगातार आपके साथ इतने सालों से है, वो चंद चांदी के सिक्कों में बिक जाते हैं। जिस बाल ठाकरे ने उंगली पकड़ के एक टेम्पो वाले को उठा के मंत्री बनाया, वो उनके बेटे के पीठ में खुचरा घोंप के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो जाता है। 50-50 करोड़ रुपए के लालच में नेता बिकते हैं इस देश में। तो क्या स्टाफ बिकेगा नहीं? इतना भी ऑनेस्ट हो। सिस्टम क्या है हमारे यहाँ? सिस्टम इज रॉटन। सिस्टम में क्या साथ उसमें आपको क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं अशोक जी? मुझे बस ये इसको पढ़ के सुनाने दीजिए, बिकॉज ये अब अपडेट्स आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू UWW, ये वो पेरिस ओलंपियन जो बॉडी है, UWW के हिसाब से ये आया कि अकॉर्डिंग टू UWW रूल्स, any wrestler not able to make weight is disqualified from the competition and is given the last place। यानी कि उनको लास्ट प्लेस दी गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई है और आखिरी जगह पर उनको लाके खड़ा कर दिया है। अब क्या कहेंगे अशोक जी इस पर? मैं बाद में आऊंगी चंद्रशेखर के पास। नहीं, देखिए, जो रूल्स है, इंटरनेशनल रूल्स है, उसमें तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो लुथरा जी ज्यादा अच्छी तरह बोलेंगे। वो देखिए, ये सांप सीढ़ी जैसा खेल हो गया। आप ऊपर गए, आप सांप के मुंह में आ गए, नीचे आ गए। यदि इंटरनेशनल रूल ये कहते हैं कि आप डिस्क्वालीफाई 2 ग्राम पे भी होते हैं और 2 ग्राम पे भी डिस्क्वालीफाई, मैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं। मेरा सवाल है कि क्या उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए कोई षड्यंत्र हुआ? मेरा ये मामला है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि 100 ग्राम में क्या होता है, नहीं, बिल्कुल होता है। 2 ग्राम में भी होना चाहिए। यदि रूल है तो रूल है, सबके लिए है। क्योंकि आज भारत की बेटी है, इसलिए मेरा दर्द है वो अपनी जगह पे है, रूल अपनी जगह पे है। मेरा ये कहना है कि ये जो 100 ग्राम बढ़ा, ये क्या बढ़ाया गया? ट्रस्टेड लोग थे? क्या एक्शन होगी? क्या ओलंपिक एसोसिएशन ने वहां अपील करने का प्रयास किया? या एक मंदिर, या अभी थोड़ा बहुत हमारा पूरा सरकार लगी हुई है हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश में, और मंदिर बचाने के लिए लगी है ना सरकार पूरी। हमारे तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हिंदुओं पे हो रहा है। सुबह से शाम तक चैनल चलाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। हम मंदिरों की ज्यादा चिंता करते हैं। मंदिर ये है, फोगट एक मंदिर है, ये अपने आप में मंदिर है, ये मूर्ति है पूजा करने के लिए, ये आने वाले भविष्य के लिए एक मूर्ति है जहां लोग रोल मॉडल करके चलते हैं। इस मूर्ति को तो पूरी तरह मोदी जी ने इस समय खंडित कर दिया है अशोक जी। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमारे पास एक एक्सपर्ट बैठे हैं। देखिए, हम राजनीतिक विषय मैं खेलता था, मैं खिलाड़ी था, लेकिन मैं स्पोर्ट्स का, मैं फुटबॉल खेलता था। यदि किसी ने मुझे बोला क्रिकेट, तो मैं जितना ही समझता हूं जितना टीवी पे देखता हूं। कुश्ती मैं उतना ही समझता हूं क्योंकि मैं सैनिक स्कूल सतारा में पढ़ा हूं, तो पास में कोल्हापुर कुश्ती का गढ़ हुआ करता था। शेखर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं उस रूल पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है, मैं किसी पे नहीं हो रहा है। ये होने कैसा दिया, इस पे ऑब्जेक्शन है, या ये करने दिया गया है। ये वही मामला है, क्या पुलवामा हुआ है, क्या होने दिया गया है, ये करवाया गया है। ये है, शहीद हुए हैं, ब्लास्ट हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल, I 100% कोई मरने का बस मैं उसी से पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं लुथरा जी। यदि मैं गलत बोल रहा हूं, यदि आपको लगता होगा कि मैं फिर आपको बोलता हूं, मैं आई ड्यू रिस्पेक्ट योर जजमेंट्स,
and sentiments. And you are more bigger authority than all of us to comment on that. But I am only expressing my feelings at instant, because I have seen these politicians. I have seen these rascals ruling the sports federation. They have got no right to be there. क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में एक आदमी काम करता है जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, जो गृहमंत्री का बेटा है। ये कब तक चलेगा सर? अशोक जी, दो चीजें मैं खास बोलना चाहूंगा। पहले क्विक कमेंट्स, क्रिकेट का जो बेटा खेल देख रहा है, उनको पकड़ना नहीं आता था बैट, लेकिन एक हफ्ता लगा करके एक पुराने अहमदाबाद के जो बड़ौदा के विकेट कीपर बैट्समैन है, उनसे उन्होंने बैट पकड़ना सीखा था। तो एक हफ्ता लगा था सीखने में भी, जो एक आम आदमी आराम से पकड़ लेता, उनको एक हफ्ता लगा था, पहली चीज। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की, 2016 में जब हम रियो में गए थे, रियो से पहले अगर आपको याद हो, नरसिंह यादव की आपकी कंट्रोवर्सी आपके महाराष्ट्र का था, तो वहां वो कंट्रोवर्सी हुई कि उनको सोनीपत में उन्होंने ड्रग्स ली, उनका आउट ऑफ कंपटीशन जो टेस्ट हुआ उसमें वो पकड़े गए। तो उन्होंने बहुत सी थ्योरीज घड़ी जो कि झूठ बोल रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो बोला वो सच था, हमें मालूम था क्या हो रहा है। हमने और भी स्टाफ से लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा सब लोग डोप पे होते हैं, ये भी थे। तो उन्होंने एक थ्योरी घड़ी थी कि मुझे सुशील के किसी व्यक्ति ने, जो कि मेरे सपोर्ट स्टाफ में था, जो सतपाल जी का भी क्लोज था, उसने मुझे कुछ लिक्विड में कुछ गिलास रखा होता, उसमें कुछ डाल दिया और मैंने वो पिया, तो उससे ये सब कुछ हुआ। खैर, एज पर ओलंपिक चार्टर, अगर अशोक जी आप एथलीट हैं, आप पकड़े गए तो ये आपका कसूर है। आप डोप में गए, आपको आपकी माँ ने खिलाया, आपके बेटे ने खिलाया, आपके किसी ने भी खिलाया। द ओनस इज ऑन यू कि आपको क्लीन आना है। तो ये सब बात हुई। तो मैं जब जा रहा था तो मैंने एक स्टोरी की थी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में बैठकर, क्योंकि मेरा लंबा ले ऑफ था ब्राजील से पहले। तो मैंने वहां से स्टोरी की थी कि कैसे इंडिया का वो जो वेट कैटेगरी थी, अब मुझे ध्यान नहीं है 57 या कितनी थी, कि सुशील को तो ले नहीं गए थे इस पूरे कंट्रोवर्सी में, उनका वो क्वालिफाई नहीं किए थे, तो नर्सिंग को ले गए थे। नर्सिंग को एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है नीलो, कि उसको ले गए थे। उसके साथ एक स्टैंड बाई था परवीन राणा, उसको भी ले गए थे। तो अगर आप राणा को खिलाते तो आप खेल सकते थे, क्योंकि नरसिंह यादव पे आपने प्रोटेस्ट किया हुआ था। तो ये जो आपके अनपढ़ उजड जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग होते हैं, इन्होंने अपील करके, इनको लगा कि हम बच जाएंगे, हम कहेंगे कि किसी और ने पिलाया है। आप जो एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन इस समय अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, तो क्या विनेश का अपमान, क्या आज भारत का अपमान नहीं है? आज जो हमारा ओलंपिक एसोसिएशन है, क्या उसको जाकर इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करनी चाहिए? ठीक है, नहीं, वो अपील कर रहे हैं, लास्ट तक आप लड़ेंगे नहीं इसको लेके? नहीं नीलू, वो अपील कर रहे हैं, हमने अपील ऑफिशियल भी लॉन्च की है, जो जितना मैंने पढ़ा, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं। अगर हम जब सरिता देवी की बाउट हुई थी, अगर आप एशियन गेम्स में देखें, वन साइडेड हरा दिया था। वो जीती हुई बाउट एक अंधे को भी दिखा देते, वो कहते हैं कि जी सरिता जीती है, लेकिन वहां पर जो जिस तरह का घालमेल और फिक्सिंग होती है, उन्होंने कोरियन बॉक्सर को जिता दिया था। उस पर अपील हुई थी, सबको मालूम था अपील क्यों कर रहे हो। अपील का कोई डिसीजन नहीं होता। वंस यू आर फाउंड ओवरवेट, वंस यू आर डिस्क्वालिफाइड, यू आर इट्स ओवर। अब इस पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस कमेटी ने किया, वो जो 5-6 लोगों की कमेटी होती है, उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि वेट आया और देखा कि आप इतने ग्रामों पर हैं और डिस्क्वालीफाई कर दिया। नहीं, उस पर पूरी डिबेट होती है, उस पर पूरे साक्ष्य रखे जाते हैं, आपको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है, हर एक तरह से वो करने के बाद ये डिसीजन आता है। एंड वंस द डिसीजन इज आउट, यू आर डिस्क्वालीफाइड, नो चांस ऑफ कमिंग बैक। मैं लुथरा जी विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मैं आपकी बात मान रहा हूं, मेरा वो प्रॉब्लम ही नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि ओनस उसका नहीं, बिल्कुल उसका ओनस है, लेकिन उसका ओनस ये टेक्निकल है। लेकिन इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? मैं षड्यंत्र की बू इसलिए मुझे आती है क्योंकि जिस हिसाब से कुश्ती फेडरेशन में षड्यंत्र हुए, जब बृजभूषण शरण को मना किया तो उसने एक पपेट को चुनाव जितवाया, और वो पपेट चुनाव जीतता है और हार इसके गले में होते हैं। फिर वो सस्पेंड हुए, फिर उसके बाद चुनाव का मामला आया, चुनाव में उनको जब बीजेपी ने देखा कि बहुत किरकिरी हो रही है, तो उसका टिकट आखिर तक। ये जो भारत में जो राजनीति चल रही है, और भारत में खासकर कुश्ती फेडरेशन में पिछले 2 साल से जो उलट पुलट चल रही है, और ये आरोप शारीरिक शोषण के हैं, ये भ्रष्टाचार के नहीं, ये व्याभिचार के आरोप है, और व्याभिचार के आरोप सबसे घिनौने होते हैं।
यदि मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी राजनीतिक दल को बिलोंग करें, किसी भी विचारधारा को बिलोंग करें, कोई राजनीतिक दल, कोई विचारधारा, कोई धर्म महिलाओं को पुरुषों के बिस्तर का खिलौना नहीं बनाती। खिलाड़ी है, मैट पे है, बेड के मैट पे नहीं। ये हुआ है इस देश में, इसके लिए प्रोटेस्ट था, उसको मदद नहीं की गई, उसको ट्रोल किया गया। इसके लिए मुझे लग रहा था कि ये जब मेडल लेके आई तो इन लोगों को रात भर नींद नहीं आई, इन्होंने कोई सेलिब्रेट नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है, ब्रिजभूषण सिंह और पूरे ग्रुप को बहुत अच्छा लगा होगा? उनको तो लगा एक तमाचा हो गया। बीजेपी के कई लोगों को लगा ये तो तमाचा हो गया। कई पत्रकार जो उसके ऊपर हुआ खर्चा गिना रहे थे, उनको लगा उसकी मेहनत का कोई नहीं सानी। और कंगना रनौत कहती है कि हमने बेस्ट कोचेस दिए, इस वजह से वो जीती है, ये कहती है वो। आज ये तमाम कहने वाले सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि उसका मेडल गया है, वो डिस्क्वालीफाई हुई है, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस एंगल पे आता हूं और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मैं उसमें कुछ बिटवीन द लाइंस देखता हूं। मैंने आरोप नहीं लगाया, मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप ओलंपिक कवर कर चुके, आपको बिल्कुल पता है। मैं बोलता हूं एज पर द रूल ओनस इज ऑन हर। एग्जैक्टली। यदि मैं कल फ्लाइट में बैठा, मेरे पॉकेट में ड्रग मिले, आई विल बी अरेस्टेड। आई कांट से कि किसी ने रखा, मैं वीडियो फुटेज दिखाता हूं, नहीं। ड्रग पोजेशन अशोक वानखेड़े विल बी इनसाइड। लेकिन क्या अशोक वानखेड़े का इतिहास ड्रग का हुआ है? क्या कभी उसने कभी कुछ लिया है? क्या वो किस लोगों को तकलीफ दे रहा था? किस ड्रग कार्टेल के खिलाफ लगातार लिख रहा था? किसने उसको जान से मारने की धमकी दी? ऐसे ये जब सारा बैकग्राउंड होता है तो फिर कुछ आदमी ये भी कह सकते हैं कि शायद उनके पॉकेट में रखा गया हो। इसी शायद वाले डाउट पे ही मैं पूरा उसको नहीं फ्री कर रहा हूं। मैं निवेश उसको फोगट को नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही वो इस मामले में पाक साफ है। हो सकता है मेडल जीतने की खुशी में दो मिठाई कुछ खा ली होगी तो उससे भी वजन बढ़ता है। आई एग्री ऑन दैट। लेकिन इज देयर एनी, आई हैव अ डाउट, और उसी डाउट पे मैं सवाल उठा रहा हूं क्योंकि अब आज देश स्तब्ध होना चाहिए। आज देश गमनीम होना चाहिए कि मुंह पे आया हुआ निवाला गोल्ड मेडल का गया है। ये देश तो वैसे ही गोल्ड मेडल के लिए तरसते रहता है, लेकिन जब सेलिब्रेशन होते हैं सोशल मीडिया पे तो ये सेलिब्रेशन कोई और इंडिकेशन देते हैं। इसीलिए विनेश से अपने आप को संबद्ध करता है वो व्यक्ति यही सोचेगा कि ये डाउटफुल है, ये चीज जो भी डिसीजन लिया गया है ये साजिश है या संयोग है, ये तो पता नहीं है। लेकिन आशीष जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि एक लड़की जो पूरे देश के सिस्टम से लड़कर वहां तक पहुंची, उसको एक सिल्वर मेडल ऑलमोस्ट मिल गया था और आज उसका एक फाइनल बाउट होना चाहिए था। आज कैसे पूरे देश अपने आप को कैसे समझाएगा? मैं तो बिल्कुल अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ। जितने भी रूल्स आज चंद्रशेखर मुझे बता दे, लेकिन मन आज उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और आंखें नम हो जाती हैं जब विनेश की तस्वीर हम सामने देखते हैं। तो क्या कहेंगे उस पर? नीलू, सबसे पहले तो मैं लूथरा साहब ने जो कहा है, लूथरा साहब स्पोर्ट्स कवर करते हैं और मैं इस दुनिया में जैसा आज की तारीख में मानव समाज है, उस मानव समाज में मैं स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्समैन को अलग रखता हूँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसीलिए कहा जाता है, तो स्पोर्ट्स कवर करने वाले भी थोड़ा सा साफ दिल के हो जाते हैं। जब स्पोर्ट्समैन वैसे होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है लूथरा साहब में भी, इसीलिए बात कर रहे हैं, उनकी बात पे एतराज नहीं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सैल्यूट करना चाहिए। अगली बात, अमित रोहिदास, मैं अब हॉकी पे आ रहा हूं। कल हॉकी में भी हार मिली है। अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाया गया, एक मैच के लिए जो है सेमीफाइनल के लिए बाहर बिठा दिया गया। मुझसे बहुत बेहतर लूथरा साहब स्पोर्ट्स को देखते हैं, समझते हैं। कल पेनाल्टी कॉर्नर पे स्ट्रोक दिया गया और फिर तीसरा गोल पेनाल्टी कॉर्नर पे हुआ, और जिस जो है कॉर्नर में गोल हुआ है उसी कॉर्नर में अमित रोहिदास इंडिया का बेस्ट डिफेंडर है, इंडिया का बेस्ट डिफेंडर। और इंडिया का नहीं, इस समय हॉकी जगत में जितने हॉकी प्लेइंग कंट्रीज हैं, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स अमित रोहिदास। अमित रोहिदास का न रहना इस एंगल पर नहीं, हम लोग के आजकल सतही बातों में नहीं हो पाते कि अमित रोहिदास के न रहने से हम सेमीफाइनल हारे हैं, मैं ये कहता हूं। अब बात आती है विनेश की। विनेश का हारना, भाऊ ने कहा कि हो सकता है खुशी में मिठाई दो खा ली हो, मैं नहीं मानता हूं। विनेश आज पहली बार ओलंपिक नहीं देखने गई थी, ओलंपिक में दर्शक नहीं थी, विनेश ने दशक गुजार दिया अखाड़े में।
उसके बाप ने उसको कुश्ती सिखाई है। ये स्पोर्ट्समैन एक एक चीज को लेकर के बड़े सजग रहते हैं अपने, वो उसको फाइनल खेलना था, उसने इतिहास रचा था, उसने एक अजय पहलवान को हराया था, उस जापानी पहलवान को जो 5 साल में एक हार नहीं उसके खाते में आया है, उस पहलवान को हराया था। एक दिन में 3 बाउट जीते, एक दिन में 3 बाउट जीते हैं उसने। 3 बाउट जीतने के बाद मैं एक सामान्य, मैं ना स्पोर्ट्समैन हूं, ना मैं जो है फिजियोथेरेपिस्ट हूं, ना मेडिकल साइंस का जानकार हूं, लेकिन 3 बाउट कोई कुश्ती में लड़ेगा तो 200-400 ग्राम उसका जो पहले बाउट में वेट हुआ होगा ना, 200-400 ग्राम तीसरे तक खत्म हो जाएगा। रात के 10:30 बजे जब वो आखिरी उसका हुआ है सेमीफाइनल, उस समय तक दोपहर वाले वेट से उसका 200-400 ग्राम घटा होगा। रात में क्या, रात में नहीं नीलू मैं थोड़ा वक्त लूंगा, रात में क्या उसने कौन सा मावा मिष्ठान का भोग लगाया? क्या मावा मिष्ठान? उसका दिमाग फिर गया था, उसका दिमाग फिर गया था। वही खोटा सिक्का जिसे 2020 में खोटा सिक्का कहा था ब्रजभूषण ने टोक्यो ओलंपिक के बाद, कहा खोटे सिक्के पे हमने दांव लगाया, हमने गलती की, उसको बैन किया। वही खोटा सिक्का, वो रात में खोटा सिक्का पागल हो गया था, खोटा सिक्का जो है बादाम खाने लगा था। ये संभव नहीं है। मैं एलिगेशन लगाऊंगा, मेरा आरोप है, इसलिए आरोप है कि इस देश में जब देश में एक व्यक्ति की इज्जत ही देश की इज्जत मान ली जाए, एक व्यक्ति की इज्जत देश की इज्जत मान ली जाए, तो उस देश के लिए बड़े घातक संकेत होते हैं। इस देश में मोदी की इज्जत को ही भारत की इज्जत मान लिया गया है, और रात में मोदी की इज्जत का फलूदा निकाल दिया था विनेश फोगाट ने। ये इसमें मैं लूथरा साहब आपके पास, आप स्पोर्ट्स के एंगल पर, टेक्निकल एंगल पर सारा आपके बात, मैं पॉलिटिकल एंगल पर। पीएम मोदी ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद आप चैंपियनों के चैंपियन हैं, आप चुप्पी तोड़ी है। मैं उस आदमी मैं नीलू 2-4 मिनट में लूंगा उस आदमी पे। लूथरा साहब अब चोर ने चोरी की, पकड़ी गई, इसलिए वो आ रहा है। गर्ल सिल्वर मेडल पे क्यों नहीं किया? क्रिकेट में मैच जीतते तो करते हैं, किसी की शादी को ट्वीट करते हैं, सिल्वर मेडल पे ट्वीट नहीं किया। बोल सकते थे कि सिल्वर मेडल लाने के लिए बधाई और बिटिया तुम्हें पूरी भारत की तरफ से शुभकामनाएं गोल्ड मेडल के लिए, क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री जी? आज प्रधानमंत्री जी समझ गए कि पूरा देश उन पर टूट पड़ेगा, उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे टूट पड़ेगा, तो अब लिपापोती कर रहे हैं कि बेटी कम स्ट्रॉन्गर। व्हाट स्ट्रॉन्गर? यू हैव ऑलरेडी मेड हर। आपने उसको तोड़ दिया था, आपके पुलिस ने उसको रगड़ दिया था। और किस लिए? पैसा मांग रही थी, किस लिए? पद मांग रही थी। अरे उसकी इस्मत पे हाथ डाला जिसने, उस नराधम को सजा चाहिए थी, वो न्याय मांग रही थी। आपकी दिल्ली पुलिस न्याय नहीं दे रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट से उसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। प्रधानमंत्री किस मुंह से आज बोल रहे हैं कि कम स्ट्रॉन्गर? यू कम स्ट्रॉन्गर एंड बी अवेलेबल फॉर दिस रास्कल्स। ये कहना है प्रधानमंत्री जी का। अशोक जी, मोदी जी का ट्वीट दर्शकों को बताना चाहिए, उन्होंने क्या लिखा है कि विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। Today's setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I'm experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on, come back stronger. We are all rooting for you. क्या कहना चाह रहे हैं मोदी जी? मैं इस मोदी के इस ट्वीट में साजिश का कबूलनामा है। और मैं कंगना के पोस्ट को सुनाता हूं। कंगना का पोस्ट भाव ने चर्चा की थी। फिंगर क्रॉस्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल, विनेश फोगाट एट वन पॉइंट टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट वेयर शी रेज्ड द स्लोगन ऑफ मोदी तेरी कब्र खुदेगी एट शी वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट द नेशन एंड बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग कोचेज एंड फैसिलिटीज, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड ए ग्रेट लीडर। इस देश में मनु भाकर ने जीते हैं, कांस्य ब्रॉन्ज जीते हैं, वो निशाना मोदी जी ने लगाया। कल मैं लिखने वाला था कि 3 दिन के लिए मोदी जी को छुट्टी नीरज चोपड़ा ने दी है, क्योंकि 6 तारीख से 8 तारीख तक नीरज चोपड़ा फेंकेंगे। 3 दिन तक छुट्टी है मोदी की इस देश में, क्योंकि फेंकने का काम इस देश का एक युवा कर रहा है, इस देश का एक खिलाड़ी कर रहा है। और मैं अपनी गारंटी पे, न्यूज लॉन्चर से अलग कर दीजिए, ये एक जो कह रहे हैं ना कि एक विनर किसी चीटर से किसी विनर को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। विनर इस देश के लिए है, विनेश फोगाट इस देश के लिए विनर है।
आज उसको नीचे, सबसे नीचे कर दिया गया है, लेकिन इस देश के लिए विनर है पूरी रात से। मैं आपको सिन्हा का, एक सिन्हा है, मिस्टर सिन्हा, ये सब 2-2 रुपए वालों जो हैं, इनके कुछ बता देता हूं आपको। ये एक है मिस्टर सिन्हा, ये लिख रहा है, ये लगातार इसने, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, जब जूते से यही जंतर मंतर पे रौदा गया था, और उस समय की फोटोग्राफ्स होंगी, अभी अगर कंट्रोल रूम को मिल पाए, हो सकता है मैंने भेजा हो तो दिखा देंगे। मैं उस दिन मशीन पर, ये चुनाव वाली मशीन पर एक प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, और मैं वहां पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद था। मैं गया था उस दिन, पहले दिन ही मैं गया कि चलो देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है मशीन को लेकर के। उसी समय वहां पर 100 पहलवानों को, पहलवान थे, कौन थे मैं नहीं कहूंगा इस विषय पे कुछ, वो तख्तियां लेकर के विनेश के खिलाफ, बजरंग पुनिया के खिलाफ और साक्षी मलिक के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करवाया गया था जंतर मंतर पर, कि भारतीय कुश्ती को इन तीनों से बचाना है। किससे बचाना है? विनेश फोगाट से बचाना है, साक्षी मलिक से बचाना है, और बजरंग पुनिया से बचाना है। ये तमाम एविडेंस है। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर तो फांसी दे दी जाती है, हम लोगों की जुबान खोलने पर देशद्रोही बता दिया जाता है। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य है कि 200 लड़कों को इकट्ठा करके उनके हाथ में तख्तियां पकड़ा करके वो कौन करवा रहा था, कौन करवा रहा था? ये मिस्टर सिन्हा लिखता है, थ्रेड एक्सप्लेनिंग दिस रेसलर वर्सेस विभूषण सिंह कंट्रोवर्सी, first Vinesh Fogart and Sakshi Malik claimed that a female physio was harassed, then physio denied, then Vinesh Fogart and Sakshi said that they were harassed during Turkey visit 2015, but Vibhushan didn't go to Turkey with team। इसने पूरा रिसर्च किया, पूरी जांच इसी ने कर ली दिल्ली पुलिस के बजाय। और उसके बाद यही जो है सिन्हा कहता है कि धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने खेलने का मौका दिया, जिन्होंने खेलने का मौका दिया। प्रधानमंत्री इस देश में खिलाड़ी तय कर रहे हैं, इस देश के स्पोर्ट्स पर लूथरा साहब हैं। चाइना 70 के दशक में, स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो होनी चाहिए, 70 के दशक तक चाइना कहां था ओलंपिक में? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, यहाँ पर ताली बजवाते हैं। नीलू एक मिनट में लूंगा। आज इस विषय पर मेरे मतलब भीतर, मैं पूरी रात 2 बजे तक इसी विषय पर देखता रहा क्या क्या हो रहा है। चाइना का स्पोर्ट्स का बजट कितना है? $3.2 बिलियन, 3.2 बिलियन डॉलर है। हिंदुस्तान के खैराती बताते हैं कि बड़ी फैसिलिटी दे दिए हैं अपने घर से खेत बेच करके। जो भाऊ ने भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, ये क्या दे रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज दे रहे हैं? हम लोग के साथ क्या है कि हिंदुस्तान फिर मोदी और भागवत डीएनए की चर्चा नहीं कर सकते, आशीष चित्रांशी और अशोक वानखेड़े भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के डीएनए में आत्ममुग्धता है, हम आत्ममुग्ध हैं, हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं और व्यक्ति पूजक है, ताली बजाने लगते हैं। 140 करोड़ का देश एक ब्रॉन्ज पर जब मैं अपने स्पोर्ट्स स्टार्स पर नहीं उंगली उठा रहा हूं, लेकिन हम जब कहते हैं ना, जैसे 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हैं, वैसे ही 140 करोड़ का देश एक ब्रॉन्ज के लिए मोहताज होता है, एक ब्रॉन्ज के लिए मोहताज होता है। एक कांस्य पदक आता है तो हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है, हमारे भीतर से आंखों में आंसू आने लगते हैं, भीतर से अकुलाहट सी होने लगती है। देखो ब्रॉन्ज आया मतलब अंदर खुशी के मारी अकुलाहट होती है। लेकिन ये एक सवाल क्या जो बात बड़ा करेंगे लोग, ये कंगना क्या बात करेगी, क्या बात करेगी? ये सब ड्रग्स लेने वाले, ड्रग्स एडिक्ट, इसका खुद का कबूलनामा है। ये स्पोर्ट्समैन के बारे में बात करेगी, उनको बताएगी। नहीं, लेकिन जो सवाल बड़ा इस समय है कि आज क्या विनेश फोगाट के साथ इंसाफ हुआ है, और दूसरा ये कि जो 2024 का जो ओलंपिक है, क्या शेखर क्या शेखर, ये जो सवाल है कि क्या बेईमानी की हद और घटियापन की पराकाष्ठा आज हो गई है? क्या हम आज ये सवाल नहीं पूछ सकते? सबके मन में डाउट है, सब ये कह रहे हैं कि ये सहयोग नहीं, ये साजिश है, ये साजिश हुई है विनेश फोगाट के साथ। और खुद आशीष चित्रांशी ने बोला, और जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, जो कल तक विनेश फोगाट पर चू नहीं करते थे, आज तुरंत उनका एक ट्वीट आ गया ये दिखाने के लिए कि वो विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। तो इससे बड़ा घटियापन का प्रमाण और कबूलनामा और क्या होगा? शेखर अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है नीलू की ऑप्शंस क्या है आपके पास। ऑप्शन से आपने प्रोटेस्ट कर दिया, उसका जवाब क्या आएगा ये सभी को मालूम है, ये चिट्ठी का जवाब सबको मालूम है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा, जो कि उन्हीं की डमी कैंडिडेट है, उन्हीं के पपेट है, उनसे बात की कि हमारी ऑप्शंस क्या है, उनसे भी ये पूछा है, तो उन्होंने बता दिया होगा कि प्रधानमंत्री जी कोई चांस नहीं है।
ऐसे में प्रधानमंत्री का ट्वीट आना एक दिन बाद, देखिए ये जरूर एक दर्शाता है कि एक तरह से तो कुछ लोग तो भक्त लोग ये कहेंगे कि उनको थोड़ी शाबाशी दे रहे थे, तो इस बुरे टाइम में उनको जो कहते हैं पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये काम पहले भी किया जा सकता था, जब वो अच्छा कर रही थी। उनके साथ जब सब कुछ हो चुका था, सब कुछ खत्म, उनके सपने टूट गए थे, उस टाइम पे आना मुझे कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं सच में कहूँ तो। और दूसरी बात देखिए, विनेश फोगाट के पास अब क्या ऑप्शंस है? विनेश फोगाट के पास जब वापस आएँगे, अगर वो कॉन्स्पिरेसी कोई है भी, इफ एट ऑल, मैं नहीं मानता, मैंने पहले भी कहा, मेरी एक अलग थ्योरी है, लेकिन अगर हो भी, उसको कौन टेस्टिफाई करेगा? उसको कौन देखेगा? पुलिस आपकी, जज आपके, सब पूरा ये पूरा तो सिस्टम प्रूव हो आपका, गया ना। वो तो शेखर, कुछ नहीं कर आपने पाएँगे। और शेखर, और दू शेखर, हाँ, आपने खुद कहा कि ये पता नहीं प्रूव होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो बात हाँ। साफ हो गई ना कि ये जो मोदी सरकार है, ये डिस्क्वालिफिकेशन को एक हथियार बनाती है। संसद में राहुल गांधी उसका प्रमाण रहे हैं। डिस्क्वालीफाई करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो डिस्क्वालीफाई करवा दो, पीछे की ताकत यूज करके, अपना जो भी फोर्स यूज करके। मैं नहीं कह रही हूँ कि किया है, लेकिन अगर ये हुआ है तो फिर तो डिस्क्वालिफिकेशन एक टूल बन गया है संसद के अंदर, अब ओलंपिक में भी एक टूल पहुंच गया। नीलू, अगर अगर कोई हल्का सा भी, जो अगर कोई कहते हैं कि संदेह हो, आपके सपोर्ट स्टाफ में, आपके कोच ने, अगर किसी ने आपको स्पाइक किया हो, अगर आपके साथ गलत किया, तो मैं कह नहीं सकता। देखिए ये सब ट्रस्ट का मैटर है, मैंने कहा। बाकी मोदी सरकार या इनकी रूल किसी कर की इतनी सकते हैं, हिम्मत, आप नहीं ओवर नहीं, रूल मैं कर ये, पॉसिबिलिटी, नहीं नहीं, शेखर, क्या नहीं, आप ओवर देखिए रूल देखिए देखिए, कर? हो कुछ भी सकता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन जब आप जाते हैं तो एक विश्वास के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, विश्वास के साथ वहाँ पर मैचेज़ भी खेलते हैं। रही बात जो आपने कहा कि डिस्क्वालीफाई ये कर सकते हैं, इनकी इतनी, मुझे लगता नहीं कि इतनी हिम्मत है, या इनकी इतनी, वो क्या कहते हैं, हैसियत है कि आईओसी में जाकर ये कुछ कर सके। इनको कोई नहीं पूछता, ना इन सरकारों को, ना इसको, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे उससे पहले की कोई सरकार हो। आईओसी चार्टर इज़ वेरी क्लियर। अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गया, आपको उठा करके फेंक देते हैं, जो 2010 में फेंक दिया था इंडिया को, 2014 में फिर से हम मेंबर बने। और इसके मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी कोई वो नहीं, लेकिन हाँ, जो जिस तरह मैंने कहा, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है भी, तो उसको कौन प्रूव करेगा? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, जजेस आपके, हर सिस्टम आपका। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो फेडरेशन, जो आपकी बाप की या माँ की तरह काम करती है, उसमें तो पूरी तरह से ब्रिजभूषण सिंह के फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको वापिस जब आएंगे, ना तो कोई बहुत वाहवाही मिलेगी, हो सकता है कि कुछ तालियां बजा दें कुछ दिखावे के लिए, लेकिन ओवरऑल आपके साथ जो घटित हो गया, चाहे वो किसी की भी गलती है, नाउ इट्स ओवर एंड आउट। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि आप विनेश फोगाट का करियर क्या बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है, वो आगे अभी देखिए कोशिश करेंगे, देखिए लेकिन इस ओलंपिक में देखिए जाकर नीलू, अगर उनको नीलू बैरन जब लौटा। ये 10 नीलू जी, जब ये 10 महीने जब सड़कों पे बैठी हुई थी, तो 10 महीने तो बहुत बड़ी चीज है। वहीं पर प्रैक्टिस भी करते थे रोड्स पे, आपने देखा होगा। बजरंग, ये साक्षी आपस में थोड़ा करते रहते, लेकिन एक एक स्पोर्ट्समैन के लिए, खासकर रेसलर के लिए, उसकी डाइट और उसकी प्रैक्टिस बहुत अहम होती है। अगर वो 1 महीने भी उससे दूर हो जाए, तो उसको वापिस आने में 1 साल लगता है। ये विनेश, मैं तो ये कहूंगा कि कुछ अलग मिट्टी से बनी हुई है। 10 महीने रहने के बाद, पूरी कुश्ती फेडरेशन से लड़ने के बाद, इनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की अगर बात हुई, तो नेशनल ट्रायल्स में हुई। इनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, इनको हरवाया गया, इनको कोशिश की गई कि ये किसी तरह क्वालीफाई ना करें पेरिस के लिए। लेकिन कहते हैं डिफरेंट मिट्टी की बनी है, पता नहीं क्या खाती हैं और क्या, किस तरह से इतना जज्बा इनमें है कि इन्होंने क्वालीफाई भी किया। और जो कल 3 बाउट जीती है, खासकर पहली बाउट, वो कमाल की जीती। और एक एक ऐसे रेसलर के, जो इसने 82 बाउट जीती हो और कोई हारी ना हो, उसको हराना, ये ऐसा था कि मोहम्मद अली को, आप गए पहली बार कोई इंडियन गया और मोहम्मद अली को जाके पंचेस मार के उसको चित कर दिया। देखिए ये लेकिन बड़ी चीज है। विनेश तो ये बात बता सकती है कि मान लीजिए उसको बाउट्स के बीच में उसको कोई पेय पदार्थ दिया गया हो, उसमें कुछ स्पाइक अप किया गया हो, क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती? नहीं, ये मन आज कैसे अपने आप देखिए को, नहीं ऐसा देखिए नहीं नहीं, हुआ। नहीं। मैंने आपको कहा ना कि देखिए, विनेश कोई पहली बार कोई इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं खेल रही। आपको बिल्कुल ठीक से मालूम होता है आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसके हाथ से लेना, किसके हाथ से नहीं लेना। ये वहां ऐसा नहीं है कि मैंने बॉटल फेंकी और कुछ उन्होंने पी लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। जब रेसलिंग के बाद, जब आपका वेइंग होता है दोबारा से, जब आप जाते हैं और आपकी नेक्स्ट बाउट है, उससे पहले भी आपका ऑब्वियसली वेइंग होगा,
तो उस टाइम पे आप बिल्कुल सजग रहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया सुशील का, किस तरह वो पानी भी नहीं पी रहे थे और उनको उससे पहले वॉमिटें आ चुकी थी, वो ही वाज नॉट फीलिंग वेल, और फाइनल इसीलिए वो हारे थे कि वो इतने जो कहते हैं ना कि इतने थक चुके थे, इतने ना खाने की वजह से, वेट कंट्रोल करने की वजह, कि फाइनल में उनमें दम कम नहीं बचा था। अदरवाइज उस दिन उनका वो गोल्ड भी हो सकता था। एनीवे, तो इसलिए मैंने कहा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। तो इसलिए जब भी ब्लेम लेना है पहले अपने पे लोगे, उसका कॉन्स्पिरेसी कौन पूछेगा और कैसे होगा। तो इसलिए मैं इन चीजों पे ही नहीं जा रहा। इट्स ए सैड डे फॉर इंडिया, इट्स ए वेरी ट्रेजिक डे फॉर इंडिया कि इस बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ। नहीं, और मेडल से ज्यादा दुख आज विनेश फोगाट के लिए हो रहा है। अंतिम कॉमेंट में अशोक और आशीष के पास एक एक करके आऊंगी, फिर प्रोग्राम को खत्म करती हूँ कि अशोक जी, अब विनेश फोगाट लौटेगी, हम सब उसको एक विनर की तरह देखेंगे, पूरा देश उसको विनर की तरह देखेगा, लेकिन मोदी जी के इस ट्वीट के बाद मोदी जी और पूरी बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो कैसे पेश आएगा विनेश फोगाट से? नहीं, अभी विनेश फोगाट को अगले ओलंपिक तक कई मैचेस खेलने होंगे, कई कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल होगी। लूथरा साहब पूरा कैलेंडर बता सकते हैं। इसमें वो जो उन्होंने लूथरा जी ने कहा वो वाकई मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों के लिए शरीर, प्रैक्टिस अपने जगह पे और एक साइकिक अनुभव होता है। आज यदि हमारा कोई एक फोन आ जाता है या कोई किसी से हमारा हॉट एक्सचेंज हो जाता है तो हम प्रोग्राम करने में आधा घंटा रुकते हैं, पानी पीते हैं, बोलते कि आधे घंटे बात करेंगे, क्योंकि अभी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि मैं बोल पाऊं। लेकिन जिसने शारीरिक अपने ऊपर अत्याचार झेले हो, जिसका शारीरिक शोषण होने का प्रयास किया गया हो, जिसके लिए लड़ रही हो, और उस लड़ने में उस पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, सब तंत्र उसके खिलाफ हो, और उसने ये सब मेंटली झेल के भी यदि इस देश के लिए उस लेवल तक पहुंची है, यही सबसे बड़ी जीत है। मेरे लिए उससे बड़ी कोई खिलाड़ी आज देश में नहीं है। सबसे बड़ा स्थान देता हूं आज फोगाट को। रही दूसरी बात, इन 5 सालों में उसे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं से जूझना नहीं पड़ेगा, अपने प्रैक्टिस से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्हें इन नराधमों से, ये जो षड्यंत्रकारी हमारे यहाँ फेडरेशंस बैठे हैं खेलों के, खासकर कुश्ती का फेडरेशन, इससे जूझना होगा। इससे एक कुश्ती अलग चलेगी। न्यायपालिका का मामला है, वहां एक कुश्ती अलग चलेगी, और ये जो ट्रोलिंग है उसकी कुश्ती चलेगी। नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार उसको निपटाने में लगेगी, उसको चलेगी, उससे लड़ेगी, और उसके बाद अगले ओलंपिक पे फिर उसको लड़ना होगा। ये उसके लिए एजेंडा है। लेकिन इतनी सारी लड़ाई में पूरा देश उसके साथ है, ये निवेश को उसको पता है, विनेश को, और पूरा देश उसके साथ है। आज भी देश का हर इंसान जिसको थोड़ा बहुत देश के प्रति प्रेम है, जिसका थोड़ा बहुत अपनी देश का सम्मान के प्रति प्रेम है, आज अपने खिलाड़ियों के प्रति प्रेम है, आज वो रो रहा होगा, क्योंकि मेडल उसके अपने बेटी ने खोया है। भारत की बेटी ने नहीं, अपने बेटी ने, किसी के बहन ने खोया है। आज मेरी बहन ने मेडल खोया है। आज वो दर्द है मेरे पास, और यही दर्द उसकी दवा है। इतने लोगों की शुभकामनाएं उसके साथ है। चंद नराधम, इज्जत लूटने वाले ये व्यभिचारी यदि ये सोचते हैं ये स्कोर करेंगे, तो ना, ये भारत की बेटी फिर एक बार ऐसा ही परचम लहराएगी। ये विश्वास मुझे है, ये विश्वास मुझे है। और इन नराधमों को भी इसकी जगह देखी जाएगी। इस सरकार को 240 मिलाया, 5 साल में अगले ओलंपिक तक एक चुनाव और होंगे, तभी 140 पे आए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, और इसके पहले निपट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, और उसके लाठी में आवाज नहीं होती। मोदी जी ने तो हेडलाइन में रहने का अपना जुगाड़ कर ही लिया, ट्वीट कर लिया है, और अब खबर ये आ रही है कि वो आयोग की जो चीफ है पीटी उषा, उनसे फोन पर बात कर रहे हैं। फोन पर बात करके बड़ी चिंता जताएंगे, रोएंगे, धोएंगे, वो ये सब करेंगे। आशीष, क्या कहा जाए अंत में, क्या कहा जाए? अनम्यूट कर लीजिएगा आशीष, अनम्यूट करिए। हाँ आशीष, जिस ट्वीट की चर्चा आप लोग कर रहे हैं नीलू, वो ट्वीट बेसिकली सांत्वना के लिए नहीं है, चिढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चिढ़ाने के लिए ट्वीट है। एक सामान्य मनोविज्ञान पे हमेशा बात करता हूं, तमाम ऐसा कभी भी एक सामान्य प्रतिस्पर्धा में कोई ऐसा हो जिसके प्रति हमारे मन में हो कि ये कतई न जीते, कतई न जीते, भले उसमें हमारा नुकसान हो जाए 1,50,000 रुपए का, लेकिन ये न जीते, उसके जीतने पे हम क्लैप नहीं करते हैं। लेकिन जब हारता है वो,
तो उसे पता है कि ये मेरे हारने पे खुश होगा, तो हम उसके सामने जरूर जाते हैं, एक बार जरूर सांत्वना देते हैं, उसके पीठ पर हाथ रखते हैं, ताकि उसके अंदर से और खून उबले, उसके उसके मतलब जो उसके भीतर का इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको और उकेरने के लिए से जख्म को उकेरा जाता है, रगड़ा जाता है। कोई जख्म आपके रगड़े, वो जख्म उकेरने का काम कर रहा है मोदी। ये चिढ़ाने के लिए ट्वीट है, इसमें रत्ती भर संवेदना नहीं है, सांत्वना नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात, इस देश के लिए आज एक बात कोई देखे न देखे, और मैं एक बात साफ कर रहा हूं, आईओए का इसमें आईओए का रोल और ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का रोल, इन दोनों को अलग करके देखना होगा। भारतीय ओलंपिक संघ और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ देश के राजनीति से, अलग अलग देशों के राजनीति से बिल्कुल अलग रहता है, कोई इत्तेफाक नहीं रखता है। राजनीति अगर किसी भी फेडरेशन में आता है तो उसको आउट कर देता है, लूथरा जी ने बिल्कुल सही कहा, फेंक देता है बाहर। लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ को अगर समझना है तो एक उदाहरण दिया था लूथरा साहब ने, नरसिंह यादव का, महाराष्ट्र वाले, और सुशील कुमार का, कि नरसिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ सुशील ने साजिश की, सुशील ने साजिश की और मोदी ने साजिश की। इसमें जमीन और आसमान का अंतर नहीं है, पाताल और आसमान का अंतर, शायद उससे भी बड़ा अंतर है। सुशील जैसे पता नहीं कितने, आज वो इस देश का सर्वशक्तिमान, स्वयंभू सर्वशक्तिमान व्यक्ति है, उसकी साजिश और सुशील की साजिश का कोई तुलना नहीं हो सकता है कि नरसिंह ने कहा सुशील ने साजिश की। अब मैं कहूं कि मेरे खिलाफ नीलू जी ने साजिश की और मैं कहूं मेरे खिलाफ मोदी ने साजिश की, बहुत बड़ा अंतर है। मोदी ने अगर मेरे खिलाफ साजिश की तो मैं सशरीर दिख रहा हूं, अभी भाप बन जाऊंगा, वैसे भी अविनाशी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, गायब हो जाऊंगा। तो ये फर्क है। सुशील की साजिश को आप नकार सकते हैं, अगर मोदी की साजिश है तो इसमें कौन इस देश में है जो कहेगा कि नहीं, अगर उन्होंने ये चाह लिया है कि नहीं ये डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए, कोई भी रास्ता निकालो, तो कौन कौन है जो रास्ता तैयार करने के लिए टेंडर नहीं लेगा? टेंडर निकल जाए तो इस देश में उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए मारामारी हो जाए कि हाँ डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए टेंडर निकाला गया है। इसलिए इसमें साजिश, मुझे साजिश नजर आ रही है। मैंने कहा उस बात पे लूथरा जी भी एग्री थे कि कल अगर मान लिया 50 केजी वेट उसमें थी भार वर्ग में, और कल 3 बाउट थे, अगर वो 49.5 पे गई है लड़ने, ये 49,800 पे, 49 किलो 800 ग्राम पे भी अगर विनेश लड़ने गई है तो कल रात 10:30 बजे के बाद उसका वेट 49 किलो 200 ग्राम रहा होगा, 49 किलो 300 ग्राम। एक एक करके सारे षड्यंत्रकारियों का बाउट के बाद 2-3, ये कोई भी स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट होगा ये मानेगा कि 3 बाउट अगर कोई पहलवान एक दिन में लड़ रही है तो वो 200-400 ग्राम वेट लूज करेगी, वेट लॉस होगा उसका, और रात भर में 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ये सामान्य मैं नहीं मान सकता कतई। जी, और एक अपडेट लेटेस्ट आ रहा है, प्रोग्राम को खत्म करते करते बता दूं कि विनेश फोगाट बेहोश हो गई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। और चलते चलते एक और षड्यंत्रकारी का ट्वीट पढ़ देती हूँ। अमित मालविया छाती ठोक के लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पोक टू आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा एंड सॉट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ रेसलर विनेश फोगाट्स केस एंड इंडियाज ऑप्शंस. He has urged PT Usha to file a strong protest regarding her disqualification if that helps. If that helps मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री कि if that helps तो आप स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट को फाइल करिएगा। हेल्प कुछ नहीं करेगा, आपके इंफॉर्मेशन में ही एक इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, ये सब हेल्प नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन क्या छिपी है? डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हुई है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि कुछ खा लिया होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होने का मतलब है कि उसने पानी भी नहीं पिया है। डिहाइड्रेशन से बेहोश होने का मतलब है कि उसके शरीर में पानी की कमी हुई है। रात के 10:30 बजे 10:35 पर उसकी बाउट खत्म हुई है सेमीफाइनल, और अगर वो सुबह डिहाइड्रेट है, डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हुई है, अस्पताल गई है, दैट मीन्स उसने पानी भी नहीं पिया है, तब तो डिहाइड्रेशन हुआ। ऐसा कोई अगर नया हो, जैसे वो नाले से भाप और बादलों में रडार वाला, तो बात अलग है कि 5 लीटर पानी पी ली इसलिए डिहाइड्रेशन हुआ है। ये पहली बार हो सकता है कि ज्यादा पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया। नहीं, बहुत ही पानी नहीं पिए, फिर कैसे वेट बढ़ा?
अब सब क्या कहा जाए, सिर्फ सिवाय सैल्यूट करने के विनेश फोगाट को कि आज मोदी जी भले ही हेडलाइन में बने रहने के लिए और दिखाने के लिए कि भाई वो बड़े हितैषी है विनेश फोगाट के, लेकिन आज मोदी जी के ट्वीट से कोई भी अपने आप को संबद्ध नहीं करेगा। मैं तो कम से कम इंडिविजुअली नहीं कर सकती हूँ, शायद कोई भी नहीं करेगा, अशोक जी भी नहीं करेंगे, आशीष भी नहीं करेंगे। हम सब यही कामना करते हैं कि विनेश ठीक हो, आए और असलियत बताए लोगों को उसी हिम्मत के साथ जैसे उसने बृजभूषण शरण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, तो वो बताए कि असलियत क्या है, कि क्या वाकई में उसके साथ कोई साजिश हुई है। और ये भी हो सकता है कि भाई टेक्निकली किस्मत खराब रही हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि भाई अब वो डिस्क्वालीफाई भी हो गई, लेकिन ये विनेश को बताना पड़ेगा। तो वो जल्दी ठीक हो, उसके स्वास्थ्य की हम लोग सब अच्छी कामना करते हैं। और एक बार पूरे सैल्यूट के साथ विनेश फोगाट ने आज साबित कर दिया कि वो ट्रू चैंपियन है, और एक ट्रू चैंपियन ने आज मोदी जी को भी मजबूर किया। भले ही वो उनके बोलने में आज बनावटीपन नजर आ रहा है और एक षड्यंत्र नजर आ रहा है, लेकिन वो आज उनको बोलना पड़ा। तो आज विनेश फोगाट कितनी बड़ी चैंपियन है, आज उन्होंने साबित कर दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी, आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।